बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जरताश। दोस्तों, आज हम अपने किचन में हमारे मुल्क की एक बहुत ही फेमस और सिंपल डिश बनाएंगे। जी हाँ, आज हम अपने किचन में खिचड़ी बनाएंगे। ये बहुत टेस्टी तो होती ही है, मगर ये डाइजेस्टिव भी है और इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं। आमतौर पर खिचड़ी का नाम सुनते ही लोगों के जहन में ये ख्याल आ जाता है कि शायद ये सिर्फ बीमार लोगों के लिए बनाई जाती है, मगर ऐसा नहीं है। ये बच्चों और बड़ों सभी के लिए फ़ायदेमंद है। इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी की तरफ चलूं, मैं अपने तमाम नए देखने वाले दोस्तों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस रेसिपी के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, सबसे पहले मैं आपके साथ वो इंग्रेडिएंट्स शेयर करना चाहूँगी। इसके लिए मैंने 1 कप चावल ले लिए, उनको अच्छे से साफ़ किया। साफ़ करके इनको मैंने वॉश कर लिया। 2 से 3 मरतबा पानी में अच्छे से इनको वॉश करने के बाद मैंने भिगो के रख दिया। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इनको भिगो के रखा हुआ था। और ये बासमती चावल हैं। उसके अलावा हमें मूंग की छिलके की दाल, ग्रीन कलर की जो मूंगी की छिलके की दाल है, वो ले रही हूँ। ये आधा कप दाल है। इसको मैंने साफ़ करके आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद 3 से 4 मरतबा इसको वॉश किया। जब इसमें डस्ट बिल्कुल नहीं रही तो मैंने इसे सोक कर दिया। आधे घंटे के लिए मैंने दाल को भिगो दिया था। इसको फिर मैंने अब दोबारा से 2 से 3 मरतबा पानी में वॉश किया है। इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा छिलके जो अलग हो चुके थे वो मैंने निकाल दिए हैं। उसके अलावा हमारे पास गरम मसाला है, खड़ा गरम मसाला। इसमें हमें ये 1 अदद मोटी इलायची, ब्लैक कार्डेमम, उसके अलावा 3 से 4 हम सिनेमन स्टिक्स लेंगे। आधा चाय का चम्मच मैं ज़ीरा इस्तेमाल कर रही हूँ। 5 से 6 लौंग हैं और 8-10 दाने हमारे पास ब्लैक पेपर होल साबुत काली मिर्च के हैं। 2 अदद मैं सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी। 3 से 4 खाने के चम्मच हम देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। 1 दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने ले ली, उसको मैंने छील लिया, अच्छे से वॉश किया और इस तरह से मैंने उसकी कटिंग कर ली। और इसके अलावा हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ करेंगे, जितना भी जाएगा वो फिर मैं आपसे शेयर कर लूँगी। इस बर्तन के नीचे मैं फ्लेम ऑन कर रही हूँ। ये 3 खाने के चम्मच देसी घी है। 3 खाने के चम्मच भर के मैंने देसी घी ले लिया था, इसको मैंने ऐड कर दिया। और इसके बाद अब मैं इसके साथ ही ये प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज ऐड करके इसको मुझे अभी कुक करना है जब तक कि इस प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता। बिल्कुल धीमी आंच पर मैंने प्याज़ों को फ्राई किया। इनका अब कलर चेंज हो चुका है। इसमें मैं ये खड़े गरम मसाला जो था वो ऐड कर रही हूँ। इसको ऐड करके थोड़ा सा स्टर करूँगी, मिक्स करूँगी और उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। ये पानी मैंने इसमें इसलिए ऐड किया है कि प्याज हमारा जल ना जाए। अब मैं इसमें 4 कप पानी ऐड करूंगी। 1 कप, 2, 3, 4 कप हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। ये 2 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, इनको मैंने इस तरह से स्लिट लगा लिया है। ये देखिए, ये ऐड कर दी। उसके बाद इसमें मैं सॉल्ट ऐड करूंगी। तकरीबन ½ टेबल स्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। इसमें नमक को मिक्स करने के बाद
मैं टेस्ट कर लूँगी। अगर हमें मज़ीद नमक ऐड करना पड़ा तो फिर मैं इसमें ऐड कर लूँगी और मैं आपसे शेयर करूँगी कि हमें इसमें नमक की ज़रूरत है या नहीं। अभी मैं फ्लेम हाई कर रही हूँ। पहले मैंने बिल्कुल दम वाली आंच की थी, अब मैंने आग तेज़ की है और जब ये पानी उबलेगा तो मुझे इसमें ये दाल और ये चावल, इनका पानी निकालने के बाद इन दोनों को इसमें ऐड कर। ये देखिए दाल को जो कि मैंने सोक करके रखी हुई थी, 2 से 3 मरतबा मैंने दाल को अच्छे से वॉश किया है। इसके ऊपर जो छिलके अलग हो चुके हैं इनको मैं उतार दूंगी। जितने मैक्सिमम उतर सकेंगे हम इनको वॉश करके उतार लेंगे और बाकी जो रह जाएंगे वो फिर हम ऐड कर देंगे। इसी तरह से जो चावल हैं इनका भी मैं पानी अलग कर बिल्कुल चावलों को ड्रेन कर लूँगी, पानी में से निकाल लूँगी। पानी अब उबलने लगा है। दाल का पानी मैं निकाल चुकी थी, अब इसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चावल का पानी भी हम निकाल चुके हैं, इसको भी मैं ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद अब मैं सिर्फ इसको तब तक कुक करूंगी हाई फ्लेम पर जब तक ये दोबारा से पानी उबलने नहीं लग जाता। जब पानी उबलने लगेगा तो फिर हम इसे दम पे रख देंगे। देखिए पानी फिर से उबलने लगा है। अब मैं इसकी फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दूंगी, बिल्कुल जैसे दम वाली आंच पे हम चावलों को रखते हैं उसी फ्लेम पे करते हुए मैं इसे कुक करूंगी जब तक कि ये दाल और चावल अच्छे से गल नहीं जाते। सॉल्ट बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे मज़ीद इसमें नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जितना मैंने सॉल्ट ऐड किया था वही काफ़ी है। 5 से 10 मिनट के लिए इसको कुक करने के बाद मैंने इसमें चेक किया। ये देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी हमारा दाल का दाना भी थोड़ा कच्चा है और हमें जिस तरह से सॉफ्ट खिचड़ी चाहिए उस तरह से अभी रेडी नहीं हुई। इसलिए मैं इसमें 2 कप पानी मज़ीद ऐड कर रही हूँ। दो कप भर के मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसे हल्की आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए मज़ीद कुक करूँगी। आप भी 10 से 15 मिनट के बाद इसे चेक कर लीजिएगा। अगर पानी ड्राई हो चुका है तो आप उसमें पानी ऐड करके मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए उसे कुक करेंगे। लेकिन मैंने आंच को बिल्कुल स्लो रखा हुआ है, दम वाली आंच पर इसे कवर करके मैं 10 से 15 मिनट के लिए मज़ीद कुक करूँगी। 10 से 15 मिनट दम वाली आंच पर कुक करने के बाद अब ये देखिए खिचड़ी बिल्कुल रेडी है। मैं फ्लेम ऑफ करके अब इसे डिश आउट करने जा रही हूँ। लीजिए दोस्तों, बेहतरीन खिचड़ी रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको ट्राई करने के बाद मुझसे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।